अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे फॉर द फर्स्ट T20 इंटरनेशनल ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज बिटवीन पाकिस्तान श्रीलंका एंड जिम्बाब्वे, उसका जो है वो रिव्यू करेंगे। और पाकिस्तान जो है वो जीत चुका है, बट आई गेस इट वाज वर्थलेस विक्ट्री। ठीक है, मतलब कि पाकिस्तान को जो है वो जिस तरह से जीतना चाहिए था, क्योंकि टारगेट बहुत कम था। आई गेस के पाकिस्तान मतलब उस कैलिबर की क्रिकेट जो है वो नहीं खेल सका जिस कैलिबर की खेलनी चाहिए थी। एंड मतलब परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सी एवरेज सी रही। नवाज वाज गुड, ठीक है, फ़खर ज़मानी वाज वेरी गुड आउट देयर। उस्मान खान, चलो उनकी इनिंग्स एक आ चुकी है, हो सकता है कि वर्ल्ड कप तक उनका जो है वो मतलब रास्ता क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है उस्मान का, क्योंकि एक इनिंग्स उन्होंने खेल ली है। ठीक है, बट नवाज वाज वेरी गुड विद द बॉल एंड विद द बैट एज वेल। लेकिन बाकी बाबर आजम, सलमान अली आगा, ठीक है, फरहान स्पेशल उनकी बात करनी पड़ेगी। मतलब जो है वो परफॉर्मेंस नहीं नजर आई। ठीक है, सलमान अली आगा स्पेशल, सो मच क्रिटिसिज्म ऑन हिम। ठीक है, प्रेशर होगा परफॉर्मेंस का। ठीक है, आप जीतते जा रहे हो, ठीक है, बट आई गेस यू हैव टू, ठीक है, आप जीतते जा रहे हो, बट आई गेस के सलमान अली आगा नीड्स टू स्टेप अप एज अ बैटर एज वेल। रिव्यू स्टार्ट करेंगे, पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 की बात करेंगे। हमने जो है वो मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, सलमान अली आगा ही सेट किया, हम अब्दुल समद को मौका देंगे, बट अब्दुल समद जो है वो इंजर्ड हो चुके हैं और उनकी जगह जो है वो हसन नवाज को शामिल कर लिया गया है। वो 19 को जो है वो पाकिस्तान स्क्वाड को जो है वो ज्वाइन करेंगे, इस वजह से वो इस प्लेइंग 11 में नहीं थे। सैमयूब, साहिबजादा फरहान, बाबर आजम, सलमान अली आगा, फ़खर जमान, उस्मान खान, मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी एंड अबरार अहमद। ठीक है, अच्छी प्लेइंग 11 थी। सलमान मिर्जा को मतलब रिटेन किया गया, मतलब लास्ट T20 उन्होंने खेला तो उनको मौका यहाँ पे दिया गया। फ़हीम अशरफ के साथ जो है वो जाने का जो है वहाँ पे मतलब कि फैसला भी किया गया, लेकिन ओवर जो है उनको एक ही करवाया गया वहाँ पे। ठीक है, बट आई गेस के पिच में जो है वो स्पिनर्स के लिए ज़्यादा था, फास्ट बॉलर्स के लिए इतना नहीं था। और उसके बाद जो है विकेट कीपर उस्मान खान ही थे ऑब्वियसली, एंड फ़खर जमान ही केम टू बैट एट नंबर 6 आउट देयर। ठीक है, और ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बल्कि सॉरी 5 पे जो है फ़खर जमान बैटिंग करने के लिए आए। टॉस जो है वो पाकिस्तान ने जीता एंड इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट, और आई गेस इट वाज अ गुड टॉस। मतलब कि आपने अच्छा फैसला किया, क्योंकि ड्यू को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया कि बाद में जो है वो चेस करेंगे। ठीक है, बट उस लिहाज से तो भाई आसानी से चेस होना चाहिए था, लेकिन आप मुश्किल में आ चुके थे। सो जिम्बाब्वे की जो बैटिंग शुरू हुई है, एक गुड स्टार्ट आउट देयर। ठीक है, जब ब्रियन बेनेट और मरुमानी जो है वो दोनों बैटिंग कर रहे थे, लग रहा था कि जिम्बाब्वे जो है वो 170-80 तक पहुंचेगी। ठीक है, मतलब बेनेट ब्रियन जो है वो बहुत अच्छे 49 रन उन्होंने बनाए। अनफॉर्चुनेटली जो है वो अपनी 50 नहीं कंप्लीट कर सके। मरुमानी वाज आल्सो लुकिंग वेरी गुड। ठीक है, पहला ब्रेक तो जियान वाज ने फुल टॉस पे जो है पाकिस्तान को दिलाया, 30 रन जो है वो बना के आउट हुए, बट दे बोथ प्लेड अ वेरी गुड इनिंग्स आउट देयर। उसके बाद जैसे मतलब एक बीस हुआ है, उसके बाद जो है वो लाइन लगती है कि ब्रेंडन टाइलर विद बर्ल, ठीक है, मतलब सीनियर प्लेयर्स थे, दोनों से जो है वो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी कि ये परफॉर्म करेंगे, बट दोनों नहीं कर सके। उसके बाद सिकंदर रजा क्रूशल 34 रन जो उन्होंने मतलब नीचे से ऐड किए, उसकी वजह से जो है वो जिम्बाब्वे 140 प्लस तक जो है वहाँ पे जा सका। ठीक है, और सिकंदर रजा के बाद जो है वो नीचे से मतलब कोई बैटर था ही नहीं रहेगा, क्योंकि विकेट जो है वो मतलब कि वक्फे के साथ गिरती रही। ठीक है, बट सिकंदर रजा रिमेन नॉट आउट। आएगा इसके थोड़ी सी अगर बैटर हिटिंग वहाँ पे करते, ठीक है, मतलब थोड़ा सेंटर प्रेशर आ चुके थे, क्योंकि अभी एक साइड से जो विकेट्स गिर रही हैं। ठीक है, एंड द कैप्टन इज ओनली स्टेइंग ऑफ दिस, आई गेस के उस लिहाज से जो है वो काफी प्रेशर सिकंदर रजा पे रहा। बट आई गेस मतलब कि जितना भी स्कोर मतलब जिम्बाब्वे ने किया, दैट वाज फाइटेबल टोटल, और उन्होंने फाइट की भी। पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें, नोटा गुड स्टार्ट अर्ली ऑन फ्रॉम सलमान मिर्जा एंड शाहीन अफरीदी, बट जैसे नवाज आए, नवाज ने जब बहुत अच्छे से मतलब कि उन्होंने मतलब स्पेल जिसने जब बॉल पे बॉल देखी है नवाज की, दैट वाज अ वेरी गुड एंड इकोनॉमिकल स्पेल फ्रॉम मोहम्मद नवाज। ठीक है, 2 विकेट्स भी उन्होंने ली, ठीक है, और रन भी रोके, और अंडर प्रेशर जो जिम्बाब्वे को वहां पे उन्होंने किया। साइम यूब पहला ओवर थोड़ा सा एक्सपेंसिव किया, लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक उन्होंने भी किया, 1 विकेट उनको मिली। अबरार अहमद वो भी अर्ली थोड़ा सा एक्सपेंसिव गए, बट जैसे ही मतलब कि नवाज ने एक साइड से रन रोके, उस वजह से जो है वो बाकी स्पिनर्स को भी मदद मिली। अबरार अहमद एक विकेट मिली, शाहीन अफरीदी ही गोट 1 विकेट एज वेल, सलमान मिर्जा गोट 1 विकेट एज वेल। फ़हीम अशरफ को एक ही ओवर कराया, क्योंकि फास्ट बॉलर के लिए इतनी था नहीं। शाहीन का जो है वो 4 ओवर्स का कोटा पूरा हो, बट आई गेस इट इज अ गुड डिसीजन कि आप जो है वो तीनों स्पिनर्स को जो है पहले 4-4 ओवर करवाते, क्योंकि स्पिन बॉलिंग जो है वहाँ पे अच्छी हो रही थी, जैसे नवाज ने की, फिर साइम ने और अबरार ने भी अपना कमबैक दूसरे और तीसरे ओवर्स में किया। सो आई गेस ओवरऑल बहुत अच्छी बॉलिंग थी, लेकिन एंड से जो रन लीक हुए, अर्लियन जो रन मतलब कि बन चुके थे, उस वजह से जो है वो जिम्बाब्वे यहाँ तक पहुंचा। अगर अर्लियन भी जो है वो 1-2 विकेट पाकिस्तान को मिल जाती, सो हो सकता है कि ये मतलब 20 या 25 रन शॉर्ट हो सकते थे जिम्बाब्वे की इनिंग्स के।
उसके बाद जो है वो चेज शुरू होता है साहिबजादा फरहान एंड सईम अयूब। साहिबजादा फरहान की बात करनी पड़ेगी, वही 16 बॉल 15 बॉलें, स्ट्राइक रोटेशन कुछ भी नहीं है, ठीक है, 3 चौके उन्होंने लगाए हैं, ठीक है, 12 ये हो गया, और बाकी 15 मतलब के 3 गए और बाकी जो है वो 12 गेंद उनका क्या किया जी, ठीक है। सो मतलब बहुत यार स्ट्राइक रोटेशन बिल्कुल भी नहीं है वहां पे साहिबजादा फरहान की, ठीक है, एंड ही जस्ट मतलब गो फॉर बाउंड्रीज, ठीक है, और डॉट्स पे डॉट्स जो है बहुत ज्यादा कर देते हैं, उस वजह से स्ट्राइक रेट भी उनका जो है वो 106 का ही है सिर्फ। सो आई गेस साहिबजादा फरहान नीड्स टू लुक अप ऑन दिस, ठीक है। यहाँ तो हर बॉल आपकी जो लग रही है, ठीक है, चलो 10 पे आप 30 कर रहे हो, 35 कर रहे हो, या 12 पे जो है वो आप मतलब कि 35 36 38 कर रहे हो, ठीक है, फिर समझ में आती है कि आप मतलब कि स्ट्राइक रोटेशन ना करो। लेकिन जब आप 3 चौके लगा रहे हो, ठीक है, 3 बॉलों में, बाकी आपकी 12 गेंदों पे जो है वो 4 रन है, सो आई गेस कि साहिबजादा फरहान नीड्स टू लुक अपॉन दिस, ठीक है। स्ट्राइक रोटेशन इज वेरी मच क्रूशियल, ठीक है। एक तो स्ट्राइक रोटेशन से जो है वो फील्डिंग टीम पे प्रेशर आता है, ठीक है, और एक जो फ्लो बनता है डॉट्स का वो टूटता है, ठीक है, आपके ऊपर भी जो है प्रेशर थोड़ा सा रिलीज होता है कि आप सामने जाते हो, देखते हो कि अगला बैटर कैसे खेल रहा है, जो है वो दूसरी, क्योंकि दूसरी साइड से अगर आप देखते हो तो बॉलिंग आपको मतलब आपको थोड़ा सा रियलाइज करने का, ठीक है, थोड़ा सा जज करने का जो है मौका मिलता है, ठीक है। सो साहिबजादा फरहान नीड्स टू लुक अपॉन दिस। साइम अयूब 22 रन ऑफ 26, थोड़ा सा स्लो वो भी खेले, ठीक है, एक चौका लगाया, बट ठीक है, वो कैन गिव हिम अ लिटिल बिट मार्जिन, बट बाबर आजम गोन फॉर अ डक, तो ब्लेसिंग मुजरा बने भी नहीं थे, ठीक है, बट वही है, मैंने जब देखा कि डक पे आउट हो चुके हैं बाबर आजम, तो मैं कहा कि भाई अब तो चलो मीम्स भर जाएंगी ना, ठीक है, पाकिस्तानी छोड़ो, ज्यादा तो इंडिया से बन जाएंगी, ठीक है, कि ये वो जिम्बाब्वे के खिलाफ ही नहीं चला, ये क्या वो। सो बाबर आजम, अब मैं क्या यार इस पे कमेंट, मैं मतलब क्या ही कमेंट करूं, ठीक है, कि भाई रन करो, ये करो, वो करो, मतलब ठीक है, कोई प्लेयर जानबूझ के नहीं आउट होता, बट फिर भी बाबर आजम सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन यू, ठीक है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप इज अप्रोचिंग, और ये हो सकता है कि आपकी आखिरी सीरीज है इस साल की, ठीक है। सो फरवरी में जो है वो T20 वर्ल्ड कप है और बहुत कम टाइम जो है प्रिपरेशन के लिए रह चुका है। सलमान अली अगर तो 1 रन सिर्फ बनाया, आई गेस के ही नीड्स टू स्टेप अप एज अ बैटर, ठीक है। अब वो ये है कि बाबर आजम भी आ चुके हैं, सो 2 जो है वो मतलब के प्लेयर हो चुके हैं जो कि थोड़ा टाइम लेते हैं, एंकर प्लेयर्स हैं। सो सलमान अली आगा एंड बाबर आजम, उस वजह से जो है वो थोड़ी सी परफॉर्मेंस दोनों की इफेक्ट होगी, ठीक है। बाबर ने 150 की थी, कमबैक की सीरीज है उनकी भी, बट आई गेस सलमान अली आगा सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो मच आई गेस उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, स्टेप अप करना पड़ेगा एज अ बैटर, बिकॉज कैप्टन ठीक है आप सीरीज जीतोगे, सब कुछ करोगे, बट आई गेस अगर सलमान अली आगा लीड फ्रॉम द फ्रंट करेंगे, फिर ही जो है वो पाकिस्तान कुछ बेहतरी की तरफ जा सकेगा। नहीं तो सबसे पहला क्वेश्चन तो कैप्टन की मतलब की बैटिंग पे और उसकी पोजीशन पे और उसकी मतलब कि टीम में होने की जो है वो मतलब वजह पे जो है वो क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं। सो आई गेस सलमान अली अगर ही नीड्स टू रियलाइज एंड ही हैज टू स्कोर, ओडीआई में अच्छा करते आ रहे हैं, ठीक है, मतलब ओडीआई का फॉर्मेट है, टेस्ट में भी अच्छा कर रहे हैं, बट T20 आई गेस अब ठीक है, वो डिबेट अलहदा है कि उनको ओडीआई का कैप्टन होना चाहिए था, शीन को ही होना चाहिए था, बट अब हो चुके हैं, ठीक है, मतलब कि 3-4 महीने से जो पाकिस्तान की T20 कैप्टनसी कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं, बट एज अ बैटर ही नीड्स टू स्टेप अप एंड ही नीड्स टू इंप्रूव हिज गेम एज अ T20 बैटर। उसके बाद फखर जमान जो है नंबर 5 पे है, बट ही प्लेड अ वेरी गुड इनिंग्स आउट देयर, 44 रन उन्होंने स्कोर किए, क्रूशल रन थे, मैच विनिंग है गेस्ट रन थे, ठीक है, प्रेशर उन्होंने मतलब रिलीज किया, उस्मान खान के साथ उन्होंने पार्टनरशिप वहां पे बिल्ड की, ही वाज ब्रिलियंट आउट देयर, ठीक है। वही है कि देख लो, कभी ओपनर, फिर 3, फिर अब 5 पे 4 पे भी खेले हैं, मैं तो 6-7 पे भी जय फखर जमान को खेलते हुए देखा है। सो उस्मान खान ही वाज आल्सो वेरी गुड आउट देयर, 37 नॉट आउट, एक इनिंग्स आ चुकी है, अब T20 वर्ल्ड कप तक उनका रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आखिरी ये सीरीज है इस साल की, ठीक है। सो उसके बाद जो है अगले साल ही खेलेंगे, या हो सकता है कि दिसंबर के लास्ट में कोई सीरीज खेलें, ठीक है, बट आई गेस दोनों ने बहुत अच्छी मतलब की बैटिंग की, बट आई गेस के ऊपर से जो है मतलब जो बैटर्स आउट हुए उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, स्पेशली बाबर एंड सलमान, मैं दोनों को इकट्ठा ही मतलब कि करूंगा। बाबर आजम उनकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिकॉज इज अ सीनियर प्लेयर, सलमान अली आगा का भी उस लिहाज से वो बराबरी चले जाते हैं बिकॉज इज द कैप्टन, एंड मतलब द कैप्टन ही नीड्स टू मेक अ स्टेटमेंट ऑन इट, ठीक है। बट फकर एंड उस्मान दे प्लेड वेल, ठीक है, दोनों ने मतलब कि पार्टनरशिप बिल्ड की और पाकिस्तान को जो जीत की तरफ ले गए। नवाज क्रूशल एंड से 20 रन उन्होंने जोड़े और पाकिस्तान के लिए जो मैच फिनिश किया, ठीक है। इन दिनों की परफॉर्मेंस अच्छी थी, ठीक है, बट वही है कि यार मतलब सारे बैटर्स आपके जो है वो टॉप ऑर्डर के बैटर है, ठीक है। सलमान को ठीक है आप उसको 4-5 पे भी खिला सकते हो, बट फरहान, साइम, बाबर, फखर, उस्मान, ये चारों पांचों जो है वो पहले 3 नंबर के बैटर हैं, सो पता नहीं क्या करना है आपने, ठीक है। मतलब जो है वो आपका विकेट कीपर जो ओपनर होता है वो 6 पे आ रहा है, फखर जमान ओपनर जो है वो नंबर 5 पे आ रहा है, ठीक है, बाबर आजम ठीक है नंबर 3 पे। सो आई गेस कि दिस इज अ वेयर्ड वेयर्ड बैटिंग लाइनअप, ठीक है। बेशक आप मैच जीत रहे हो, बट आई गेस के पाकिस्तान नीड्स टू मतलब देखना पड़ेगा यार, हसन नवाज को कंफर्म करो वहां पे, हसन नवाज, अब्दुल समद, इन दोनों को कंफर्म करो 5 और 4, 5, 6 पे, ठीक है। सलमान अली आगा बीच में फिट करो, बाबर को 3 पे रखो, फखर जमान को एक बैकअप ओपनर रखो। अभी तो हारिस नहीं है यार, हारिस को अब मतलब मुझे नहीं लगता कि अब वो वापस आएंगे,
ठीक है, क्योंकि बाबर आजम है, फिर फकर भी आ चुके हैं। सो पता नहीं क्या इन्होंने सोचना है। और T20 वर्ल्ड कप से पहले मुझे लगता है कोई और ही प्लेयर आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है रिजवान आ जाए T20 वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले जी, मैं ओपनिंग करूंगा। सो कोई पता नहीं है, ठीक है। बट एट द एंड इट वाज एवरेज विन फॉर पाकिस्तान, क्योंकि थोड़ी सी बेहतर विन होनी चाहिए थी। ऊपर से बाबर, सलमान, फरहान, साइम, इन चारों को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। ठीक है, उस्मान और फकर ने नीचे से आके मतलब फिनिश किया, बट आई गेस के दीज फोर बैटर्स दे मस्ट हैव फिनिश द गेम बेटर आउट।